प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज आप लोगों को संस्कार के बारे में बताने जा रहा हूं। संस्कार की परिभाषा कैथोलिक धर्म में दिया गया है कि संस्कार आंतरिक कृपा का बाहरी चिन्ह है। यह कृपा क्या होती है? कृपा ईश्वर में एक नया जीवन है और इसके द्वारा हम सभी ईश्वरीय आनंद के सहभागी होते हैं। मैंने भी कहा कि संस्कार आंतरिक कृपा का बाहरी या बाह्य चिन्ह है। बाह्य चिन्ह हम हर संस्कार में देखते हैं। जब संस्कार की धर्म विधि होती है, जैसे बपतिस्मा संस्कार की, तो उसमें बाह्य चिन्ह के रूप में जल, मोमबत्ती और सफेद वस्त्र को दिया जाता है। जल प्रतीक है शुद्धता का, पवित्रता का। और बपतिस्मा संस्कार में जब हम जल द्वारा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, तो हम आंतरिक रूप से हमारे पाप शुद्ध हो जाते हैं, हम पापों से शुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। और वैसे ही वस्त्र स्वच्छता का प्रतीक है और मोमबत्ती जो प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवन की ज्योति है, वह हमें अपनी ज्योति से ज्योतिर्मय करते हैं और प्रकाश के पुत्र पुत्रियां बना देते हैं। आइए अब हम संस्कारों के बारे में जानें। कैथोलिक धर्म के अनुसार 7 संस्कार होते हैं और इन 7 संस्कारों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रारंभिक संस्कार या दीक्षा का संस्कार, जिसमें बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और परम प्रसाद के संस्कार आते हैं। दूसरा भाग है चंगाई के संस्कार, जिसमें पाप स्वीकार और पवित्र रोगियों के मरण का संस्कार आता है। और तीसरा संस्कार है बुलाहट का संस्कार, या उसको सेवा का संस्कार भी कहते हैं, जिसमें पुरोहिताभिषेक संस्कार और विवाह संस्कार आता है। आइए अब हम बपतिस्मा संस्कार, जो पहला संस्कार है, इसके बारे में जानें। बपतिस्मा पहला और सबसे जरूरी संस्कार है, क्योंकि इसी संस्कार के द्वारा ख्रिस्त के जीवन आरंभ होता है। जितने भी संस्कार हैं, उन सबों को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने खुद स्थापित किया है, ठहराया है। बपतिस्मा संस्कार प्रभु यीशु ने कब ठहराया था? इसे हम मत्ती के अध्याय 28 पद संख्या 19 और 20 में पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग में आरोहण होने वाले थे, सभी शिष्य जैतून पहाड़ के पास जमा हुए थे, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उनको आदेश दिया कि तुम संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। तुम उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। जो बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उनको मुक्ति प्राप्त होगी। और इस तरह हम देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और पुरोहित जब बपतिस्मा देता है, तो वह बच्चे के ऊपर या जो भी बपतिस्मा के अभ्यर्थी होते हैं, उनके ऊपर जल डालकर उसे कहता है, उसका नाम लेकर, कि मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूं। प्रभु यीशु खुद यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण करके बपतिस्मा संस्कार की वैधता को ठहराते हैं। यद्यपि यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देता था और प्रभु यीशु निष्पाप थे,
फिर भी वह पापियों के बीच गिना जाना पसंद किए और वह यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 21 से आगे पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु क्रिस्त जब बपतिस्मा ग्रहण कर लिए तो स्वर्ग खुल जाता है और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। और उसी बपतिस्मा के दौरान कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर ठहरता है। और इस तरह जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हमें भी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त होते हैं। और जैसे पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपना पुत्र माना था, वैसे ही हम भी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा पिता ईश्वर के पुत्र एवं पुत्रियां बन जाते हैं। बपतिस्मा संस्कार के जो फल होते हैं उसमें हम कहते हैं कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। और दूसरा है हम कलीसिया के अंग बन जाते हैं, यानी हम कलीसिया के मेंबर बन जाते हैं बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। और सबसे बड़ी चीज है बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमारे आदि पाप के साथ साथ बपतिस्मा के पहले हमने जो भी पाप किए हैं वह सब धुल जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं। संत यूहन्ना जो वह प्रभु यीशु ख्रीस्त को बपतिस्मा दिए थे, वह खुद लोगों से तो भीड़ के भीड़ उनके पास बपतिस्मा ग्रहण करने आती थी, उनसे कहते हैं लूकास के अध्याय 3 और पद संख्या 16 में कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाले हैं वह मुझसे महान है, शक्तिशाली है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। यानी जब हम पवित्र त्रित्व के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हम वह आग जो पवित्रता का प्रतीक है और इसके साथ पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त होते हैं और पवित्र आत्मा के वरदानों से विभूषित होते हैं। अब हम दूसरे संस्कार के बारे में सुनेंगे। दूसरा संस्कार है दृढ़करण का संस्कार। दृढ़करण का संस्कार पवित्र आत्मा का विशेष संस्कार है। वह हमें नया प्रकाश तथा बल देता है, जिससे हम दुनिया में ख्रीस्त के निडर साक्षी और उनके सुसमाचार के वाहक बनते हैं। हम दृढ़करण के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के सैनिक बन जाते हैं। जैसे सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही दृढ़करण संस्कार के साथ ही हम अपने धर्म और अपनी कलीसिया के रक्षा करने के योग्य बन जाते हैं। हम लोग प्रेरितों के कार्यकलाप में पढ़ते हैं कि कैसे जब शिष्य लोग डरे सहमे ऊपरी कक्ष में बंद थे, तभी उन्हें पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग के रूप में आकर जीवा के रूप में विभाजित होकर सभी शिष्यों पर उतरता है और वे अपने विश्वास में और प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्योति में और प्रेम में मजबूत बन जाते हैं। और वे सभी डरे हुए शिष्य बाहर निकलते हैं और पुनर्जीवित यीशु का प्रचार करते हैं। और उस दिन करीब 3000 लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। जब फिलिप समारियों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना रहा था, बहुत सारे लोग बपतिस्मा ग्रहण किए। और जब शिष्यों ने सुना तो शिष्य पेतरुस और यूहन्ना को फिलिप के पास भेजते हैं। और जब वे समारियों के विश्वास को देखते हैं तो बपतिस्मा ग्रहण किए हुए समारियों पर पेतरुस और यूहन्ना हाथ रखते हैं और उनके हाथ रखते ही सभी समारियों को पवित्र आत्मा प्राप्त होता है।
वैसे ही दृढ़करण संस्कार में बिशप जो दृढ़करण संस्कार के अनुष्ठाता है, सभी अभ्यर्थियों पर अपना हाथ रखते हैं और पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। और बिशप सभी अभ्यर्थियों के गाल पर धीरे से मारते हुए कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और अभ्यर्थी बोलता है, आपको भी शांति। यानी पवित्र आत्मा का विशेष वरदान शांति है, जिसे बिशप दृढ़करण के संस्कार में हमें देते हैं। तो आइए हम भी पवित्र आत्मा से सुदृढ़ बनकर अपने दृढ़करण के संस्कार को सत्यापित करें। तीसरा संस्कार परम प्रसाद का संस्कार है, जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने खुद अंतिम भोज के समय ठहराया था, जिसे हम मत्ती के अध्याय 26 पद संख्या 26 से 29 तक में पढ़ते हैं। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस न पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। तुम मेरे स्मृति में इसे किया करो। और इस तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद अपने शरीर और रक्त को परम प्रसाद में हम सबको देते हैं। परम प्रसाद संस्कार के अनुष्ठाता बिशप या पुरोहित हो सकते हैं। परम प्रसाद में हम पुनर्जीवित प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 में खुद कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। इसी अध्याय में वह आगे कहते हैं पद संख्या 53 में, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो परम प्रसाद में हम लोग उस रोटी और दाखरस को ग्रहण करते हैं, वो प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे भोजन और सच्चे पेय को ग्रहण करते हैं, और वह हमारी आत्मा के लिए भोजन है। इसीलिए परम प्रसाद को हमें पवित्रता की अवस्था में ग्रहण करनी चाहिए। यदि हमसे कोई पाप हुए हैं तो हमें पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा अपने आप को शुद्ध करके ही परम प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि खुद पुनर्जीवित प्रभु उस परम प्रसाद के रूप में हमारे हृदय में आते हैं और हमारे शरीर और आत्मा के लिए भोजन बनते हैं। आइए अब हम चंगाई के संस्कार के बारे में मनन चिंतन करें। चंगाई के संस्कार में सबसे पहला संस्कार है पाप स्वीकार या मेल मिलाप का संस्कार। पाप स्वीकार संस्कार में पुरोहित पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे पापों की क्षमा देता है। जो भी पाप हो, चाहे आत्मा मारू पाप हो या साधारण पाप, जिसे हमने बपतिस्मा के बाद ग्रहण किए हैं, और जब हम पाप स्वीकार
ग्रहण करते हैं या पाप स्वीकार संस्कार में जाते हैं और पूरे पश्चाताप से, पूरे तैयारी के साथ जब हम अपने पापों को पुरोहित को बताते हैं तो पुरोहित कलीसिया के नाम में और ईश्वर के नाम में हमें पापों की क्षमा देता है। खुद प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पाप स्वीकार संस्कार को ठहराए थे, जिसे हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 23 में पढ़ते हैं, जब वह अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वह अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वह अपने पापों से बंधे रहेंगे। इस तरह प्रभु यीशु अपने शिष्यों को और पुरोहितों को पाप क्षमा करने का अधिकार देते हैं। पाप स्वीकार संस्कार में पुरोहित को जो आप पाप बताते हैं वह कभी किसी से नहीं कह सकता है, क्योंकि वह कन्फेशनल सील में, यानी कि एक विशेष प्रकार के कलीसिया द्वारा प्राप्त बंधन में वह बंधता है, और वह कभी किसी के पाप को नहीं बता सकता है। वह याद भी नहीं करता है कि आपने क्या पाप बताए हैं, सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करता है ताकि प्रभु की शांति, उनका क्षमा आपको प्राप्त हो। हम लोग पाप स्वीकार के बारे में याकूब के पत्र में पढ़ते हैं अध्याय 5 पद संख्या 16 में, जब वह कहते हैं कि इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। और इस तरह संत याकूब कहते हैं कि हमें पाप स्वीकार एक दूसरे से करनी चाहिए, और कलीसिया हमें पुरोहितों से पाप स्वीकार करने को सिखाती है। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों की क्षमा करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय और सत्य प्रतिज्ञा है। और इस पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हमें आध्यात्मिक और मन की शांति प्राप्त होती है और ईश्वरीय कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसीलिए कलीसिया हमें बार बार जब भी हम अपने आप को पापी महसूस करते हैं, इस मेल मिलाप के संस्कार को ग्रहण करने के लिए आह्वान करती है। चंगाई के संस्कार में 5वां संस्कार है ये रोगियों के मलन का संस्कार। रोगियों के मलन का संस्कार ऐसा संस्कार है जो गंभीर रोगियों को प्रार्थना और पवित्र तेल के मलन द्वारा आध्यात्मिक तथा शारीरिक बल और दिलासा प्रदान करता है। हम लोग याकूब के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 से 15 में पढ़ते हैं, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किए हैं तो उसे पाप क्षमा मिलेगी। रोगियों के मरण का संस्कार कोई भी पुरोहित दे सकता है, वही उसके अनुष्ठाता होते हैं। और इसमें पुरोहित यदि जो रोगी है वह बोल सकता है और वह अपने होशो हवास में रहता है तो सबसे पहले उसे पाप स्वीकार के लिए तैयार करता है, क्योंकि यदि ईश्वर उसे बुलाता है तो उसके पापों की क्षमा होती है और वह स्वर्ग राज्य को प्राप्त करता है। और इस रोगी के मरण के संस्कार द्वारा बहुत सारे रोगी जो गंभीर रोगी होते हैं वो भी चंगाई प्राप्त करते हैं, और यदि वह मृत्यु गति को प्राप्त करते हैं तो पाप क्षमा के द्वारा
उन्हें स्वर्ग राज्य प्राप्त होता है। हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, जब प्रभु अपने 12 शिष्यों को दो दो करके गांव-गांव शहर-शहर भेजे थे, तो शिष्यों ने यह अनुभव किया कि वे बहुतों से अवधूतों को निकाले थे और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किए थे। और इसीलिए यह तेल जो मजबूती का, जो शक्ति का प्रतीक है, यह बाहरी चिन्ह होता है और इसे हमें आंतरिक कृपा, पापों की क्षमा और चंगाई रूपी कृपा हमें इस संस्कार में प्राप्त होती है। अब हम बुलाहट के संस्कार पर एक नजर डालेंगे। बुलाहट के 2 संस्कार होते हैं, पुरोहिताई का संस्कार और विवाह संस्कार। पुरोहिताभिषेक संस्कार वह है जिसके द्वारा धर्माध्यक्ष, पुरोहित और उपयाजक ख्रिस्त के मुक्ति कार्य करने के लिए चुने तथा अभिषिक्त किए जाते हैं। इस पवित्र काम को पूरा करने के लिए उनको विशेष अधिकार, कृपाएं और जिम्मेवारी दी जाती है। धर्माध्यक्ष, पुरोहित और उपयाजक अपने श्रेणी के अनुसार इस प्रजा अर्थात कलीसिया का नेतृत्व करते हैं। इस वचन तथा संस्कारों की सेवकाई द्वारा विश्वासियों को ख्रिस्तीय जीवन के मार्ग पर हर प्रकार की आध्यात्मिक सहायता करते हैं। पुरोहिताभिषेक संस्कार का अनुष्ठाता सिर्फ और सिर्फ बिशप ही होते हैं। खुद प्रभु यीशु ख्रिस्त संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 में कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है, और जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यानी प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को और उसके बाद अपने पुरोहितों को अपने जो कार्य थे सुसमाचार का प्रचार करने का और सेविकाई कार्य को वह उनको देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह संस्कार प्रभु यीशु ख्रिस्त उस अंतिम भोज के समय, जिसे हम संत मत्ती के सुसमाचार और अन्य सुसमाचारों में भी पढ़ते हैं, प्रभु यीशु रोटी और दाखरस लेकर उन्होंने कहा था कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। और मिसा बलिदान जो पुरोहित चढ़ाते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्मृति में उन सभी कार्यों को करते हैं जिसे प्रभु यीशु ने खुद अंतिम भोज में किया था। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 18 से आगे में सुनते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इस तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने अधिकार को पुरोहितों को देते हैं और पुरोहित उसी अधिकार से सभी संस्कारों को चढ़ाते हैं। अब हम अंतिम संस्कार विवाह संस्कार पर एक नजर डालेंगे। विवाह संस्कार पति पत्नी के संबंध को पवित्र और अटूट बनाता है। उसके द्वारा उन्हें कर्तव्य पूरा करने अर्थात एक दूसरे को सच्चे ख्रिस्तीय प्रेम से प्यार करने और ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा में अपने बाल बच्चों का पालन करने की कृपा मिलती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त विवाह संस्कार को खुद ठहराए जब वह एक तरह से काना के विवाह में, जिसे हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं, जब वह काना के विवाह में भाग लेते हैं, तो इस तरह वह विवाह संस्कार को कंफर्म करते हैं या
उसकी अनुमति देते हैं। जब लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त से डाइवोर्स के बारे में पूछने आए थे, जिसे हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 से आगे में पढ़ते हैं कि क्या यह उचित है कि कोई पति अपने पति को त्याग पत्र देकर उसे डाइवोर्स ले ले। तो प्रभु ने कहा कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य न तोड़े। यानी विवाह संस्कार पति और पत्नी के बीच के करार का एक अटूट संस्कार है, जिसे सिर्फ और सिर्फ मृत्यु ही तोड़ सकती है। विवाह संस्कार के बारे में हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में भी पढ़ते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 18 में, जब ईश्वर ने आदम और हेवा को बनाया तो उन्होंने कहा इसके पहले कि मनुष्य के लिए अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। और उन्होंने आदम के लिए उसके जीवन साथी के रूप में हवा को बनाया। और इस तरह वह कहते हैं कि इस कारण पति अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे कि इसका अर्थ यह है कि उनके बीच जो प्रेम है वह ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच कोई अलगाव नहीं है। वे दोनों अपने वैवाहिक जीवन में एक मन, एक तन, एक सोच, एक विचार से परिवार के लिए कार्य करेंगे और उनका जो बंधन है, जो संबंध है, अटूट है और उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि इस बंधन को खुद ईश्वर ने जोड़ा है। विवाह संस्कार के द्वारा एक नया परिवार का निर्माण होता है और यह नया परिवार एक लघु कलीसिया बनती है। ईश्वर ने विवाह संस्कार को ठहराया और पति पत्नी को आशीर्वाद दिया था, जिसे हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं। ईश्वर ने कहा आदम और हेवा को, जाओ फलो फूलो और शासन करो। और इस तरह आदम और हेवा को परिवार का निर्माण करने और अपने लिए या परिवार के लिए बच्चों को उत्पन्न करने की वह शक्ति देते हैं, आज्ञा देते हैं। लेकिन ईश्वर चाहता है कि जो भी परिवार में, ख्रिस्तीय परिवार में बच्चे हों, शिशु धन प्राप्त हो, उनको माता पिता अपने धार्मिकता के उदाहरण से उनको कलीसिया के सफल और मजबूत पिलर बनाए, खंभा बनाए, ताकि वो भी अपने जीवन और आचरण द्वारा कलीसिया के लिए वरदान साबित हो। धन्यवाद।